Hello everyone, welcome to our second episode of Mind Your Mind. We have Dr. Akshay Chordi, our consultant psychiatrist, again here with today. So डॉक्टर रिसेंटली वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिक डे होके गया है. सो स्किज़ोफ्रेनिया के लेके काफ़ी अवेयरनेस अभी बाहर सुनने में आया है. सो आपसे जानना चाहेंगे किस इस बीमारी के बारे में कुछ हमें बताइए प्लीज़. ओके. तो स्किज़ोफ्रेनिया जितना जटिल इसका नाम है उतनी ही गंभीर ये बीमारी है. ओके. तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है क्योंकि लगभग 1% लोगों को ये बीमारी होती है. अच्छा. तो 100 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है. बट इतना प्रमाण होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों में, और ख़ास करके मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूँगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, की जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है इस बीमारी को लेकर के. तो ज़्यादातर लोगों में जो इस बीमारी से ग्रसित है उनमें या तो ये बीमारी अनडायग्नोज्ड है या अनट्रीटेड है. यस. और हम आज की परिस्थिति में आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये बीमारी जो है ये एक तरह से अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुकी है. एकदम. बिकॉज जब तक परिवार वालों को मालूम चलता है कि ये भी किसी प्रकार की बीमारी है, तब तक या तो पेशेंट बहुत वर्सन हो चुका होता है ऑलरेडी, और उसके फ्यूचर में इलाज में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं. तो लगभग जैसे मैंने बताया 1% लोगों को ये बीमारी होती है और बहुत अलग अलग लक्षणों के साथ ये प्रेजेंट करती है. जी. तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो लगभग 20 साल से लेकर के 30 साल के उम्र में ये शुरुआत हो सकती है बीमारी की. हालांकि कुछ लोगों में उससे पहले भी लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों में 20 से 30 साल की उम्र में लक्षण दिखते हैं. कई बार लेट भी होता है. ओके. हाँ. इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके लक्षणों को हम 3 प्रकार के लक्षणों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स. सो पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब व्यक्ति के आचरण में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाना जो कि उसके आचरण में पहले नहीं थी. इररिलेवेंट बिहेवियर कह सकते हैं. यस. तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, जिस पे हम बात करेंगे डिटेल में. नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है उसके व्यक्ति के आचरण में कुछ चीज़ें जो थी वो निकल जाना. ओके. और कॉग्निटिव सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो सोचने समझने की क्षमता में दिक्कत आना, बदलाव आना या बदलाव. जी. यस. तो पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मुख्य 2 प्रकार के लक्षण हमको दिखते हैं. और भी कई लक्षण हैं लेकिन मुख्य 2 प्रकार के जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी है या नहीं. बिल्कुल. तो उसमें एक मुख्य लक्षण है डिल्यूजन. ओके. दूसरा मुख्य लक्षण है हेल्यूसिनेशन. ओके. तो डिल्यूजन की अगर हम बात करें, डिल्यूजन का मतलब है वहम, मतलब व्यक्ति का वास्तविकता से दूर जाना. तो जब किसी व्यक्ति को कोई डिल्यूजन होता है, कोई वहम होता है, तो वो वास्तविकता से दूर चला जाता है. जैसे अगर मोस्ट कॉमन डिल्यूजन की हम बात करें तो डिल्यूजन ऑफ पैरानोइया. बिल्कुल. यानी कि शक वहम. व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि और जो लोग हैं या उसके आजू बाजू के लोग, परिवार वाले लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको वो जानता नहीं है, बिल्कुल. वो उसका पीछा कर रहे हैं या उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उसको ऐसा लगने लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, कोई मेरे मन की बात जो है वो पढ़ सकता है, मन की बात सुन सकता है, और कुछ लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ. तो जब ये वहम आदमी को होता है तो इसका प्रभाव डायरेक्टली उसके आचरण में दिखने लगता है. बिल्कुल. यानी अगर उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचा देंगे तो व्यक्ति के आचरण में एक उसको भय रहता है. बिल्कुल. एक डर रहता है. म्हणतात आपण त्याला भीती वाटते. बरोबर. तो वो जो भय होता है उसके कारण वो या तो घर से बाहर नहीं निकलता है, घर में रहता है तो कई बार दरवाज़ा लॉक कर लेता है, घर में रह करके पर्दा लगा लेता है कि खिड़की से कहीं मुझे वो देख नहीं रहे, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे. तो इस प्रकार से उसके आचरण में, और कई बार हम देखते हैं कि जब ऐसा डर होता है व्यक्ति के मन में कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो वो मुझे नुकसान पहुंचा दे उससे पहले मैं अपना बचाव कर लूँ. और इसी बचाव के इंटेंशन से कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है. प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए वो थोड़ा अग्रेशन. यस, एग्जैक्टली. तो क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोगों में हम ये भ्रम है कि स्किज़ोफ्रेनिया से जो ग्रसित है व्यक्ति वो एग्रेसिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है. बहुत कम प्रतिशत ऐसे होते हैं
और वो भी विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज एनी हार्म। यस 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 ये जो है उनके मन का डर है जिसके कारण वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जाते हैं, तो बराबर। बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिव होते हैं, और यही कारण है कि ऐसे एग्रेसिव मोमेंट्स में या जब वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं उस केस में ज़्यादातर लोगों को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो नॉर्मली दवा लेकर के काम चला सकता है, लेकिन जब उसको हार्ट अटैक होता है या हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से इस बीमारी में भी ऐसे एक्यूट एपिसोड आ सकते हैं। तो ये तो हुआ वहम। जी जी। दूसरा हम बात करेंगे, अच्छा ये जो वहम है इसके साथ साथ एक और वहम जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं डिलीजन ऑफ रेफरेंस और आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है तो उसको ये भी लगता है कि ये सामने वाले जो दो अनजान व्यक्ति हैं वो हो सकता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, Yes, वो हो yes, सकता है मेरे ही बारे में प्लानिंग कर रहे Yes, they are talking about me only. हैं। यस, और इसी में कई बार होता है कि वो जाकर के हो सकता है सामने वाले से झगड़ा कर ली। Yes, कि आप क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्यों मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता से। तो ये वास्तविकता से परे चल जाए। इसको डिल्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करें, कितना भी रैशनली उनको आप एक्सप्लेन करें, उनको लॉजिक से एक्सप्लेन करें कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा क्यों होगा, उनके लिए ये वास्तविकता है। They are कई into बार their own हमको thoughts. ये समझना पड़ता है कि उनकी ये वास्तविकता Yes, है, yes, yes. वो ऐसा जानबूझ करके नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिल्यूजन। सेकंड जो पॉजिटिव सिम्टम मैंने आपको बताया, हेल्यूसिनेशन। बिल्कुल। हेल्यूसिनेशन का मतलब है भ्रम होना। ओके। भ्रम में ज़्यादातर लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो वाकई में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कुछ व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यस। कुछ व्यक्ति मुझे गाली दे रहे हैं मेरे पीठ पीछे, कुछ व्यक्ति जो अनजान भी हो सकते हैं, जो जाने पहचाने भी हो सकते हैं। आदमी की भी आवाज़ें हो सकती है, औरत की भी आवाज़ें हो सकती है, या मिली जुली आवाज़ें हो सकती है, या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हो सकती है। बिल्कुल। तो इन आवाज़ों को सुनकर व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है। यस यस यस। अच्छा, जो परिवार वाले हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। है। क्योंकि जब किसी को आवाज़ सुनाई देती है तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए या तो व्यक्ति अकेले में बड़बड़ करता है या कुछ हवा में इशारे करता है। क्योंकि उनको ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे सकती है जो वाकई में नहीं है, जैसे कुछ परछाई दिखाई दे रही है या फिर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यस, एनी थर्ड पर्सन। ये इमेजेस जो है ये क्लियर भी हो सकती है, ये धुंधली इमेजेस भी हो सकती है, बट ऐसा होता है। और इसी डर के कारण ये आचरण में बड़बड़ करना या हवा में इशारे करना, इधर उधर देखना, बेचैन रहना, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो ये हेलुसिनेशन है जिसमें मैंने आपको बताया विजुअल यानी कि जो दिखाई देती है चीज़ें, और ऑडिटरी यानी कि कुछ सुनाई देते हैं। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है द मोस्ट कॉमन सिम्टम सीन स्किज़ोफ्रेनिया। उसके अलावा पॉजिटिव सिम्टम में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, यानी कि वो जब आप उनसे बात करेंगे किसी मरीज से तो हो सकता है आप कुछ सवाल पूछें और उस जवाब को, उसका जवाब देते देते वो किसी और रास्ते पे ट्रैक पे चले जाए। ऑफ द टॉपिक बोलते हैं, जिसको हम डिरेलमेंट बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो चले जाते हैं किसी दूसरे ट्रैक पे, या वो ऐसी बातें करने लगते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता बिल्कुल। या फिर मे बी टॉक अबाउट द पास्ट। हाँ, कई बार लोगों को लगता है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोलता है, किससे बातें करता है, एंड वी कंसीडर इट इन द रॉन्ग वे। तो ये सारे लक्षण हैं। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स की हम बात करें। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स है, यानी व्यक्ति के आचरण से कुछ ऐसी चीज़ें चले जाना जो थी पहले। यानी कि व्यक्ति पहले अच्छा खासा बोलता था, परिवार वालों से बात करता था, अभी वो उखड़ा रहता है, जिसको हम अपैथी बोलते हैं, यानी कि वो अब किसी से बात नहीं करता है, एकदम किसी से मिलता जुलता नहीं। यस, आइसोलेशन में चले जाना। हाँ, शांत। अच्छा, ये जो शांत रहना है ये डिप्रेशन से काफ़ी अलग होता है। ओके। ये बहुत इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा शांत रहने लगता है। उसके चेहरे पे हाव भाव, व्यक्ति के चेहरे पे अगर मुझे खुशी हो रही है तो मैं स्माइल करता हूँ, yes. अगर मुझे दुख हो रहा है तो उस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। पर इन व्यक्तियों के, इन मरीजों के चेहरे के हाव भाव बहुत डिमिनिश हो जाते हैं। बिल्कुल। ड्यू टू द लैक ऑफ आइसोलेशन। नो, ये सभी चीज़ें होती है न्यूरोलॉजिकली। ओके। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अफेक्ट जो है वो लूज हो जाता है, बिल्कुल। आइसोलेटेड रहने लगता है व्यक्ति, उखड़ा रहने लगता है। उसके अलावा उसका बाहर आना जाना बंद हो जाता है, आसपास के लोगों से बातचीत करना वगैरह, ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये सारे। तो तीसरा हम बात करेंगे कॉग्निटिव सिम्टम्स के बारे में। कॉग्निटिव सिम्टम्स में ऐसा होता है कि व्यक्ति के
सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ओके ओके। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रतिशत लोगों को ऐसा होता है जिसमें कोई नया काम सीखने की जो तरीका होता है वो जी। पेशेंट्स को डिफ़िकल्ट रहता है, बिल्कुल या बिल्कुल। कोई पेचीदा काम अगर उनको हम करने को बोलते हैं तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट यस होता यस है। यस। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कोई वर्क करना होगा तो हो सकता है उनके लिए डिफ़िकल्ट, बट ये सारी चीज़ें जो है थेरेपी के थ्रू सिखाई जा सकती हैं। ओके ओके। इसमें फैमिली का क्या रोल है डॉक्टर, मतलब व्हाट डू यू थिंक, फैमिली हाउ सपोर्टिव और किस लेवल तक फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए? ओके, सो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। फैमिली की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लक्षणों की पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लक्षणों की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम मदद नहीं कर पाएंगे पेशेंट। यस ओके, तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लक्षणों की पहचान नहीं हो Yes. पाती है। तो फैमिली की तरफ से यही है कि अगर हम लक्षणों में इस प्रकार के कोई भी लक्षण देखते हैं तो जल्द से जल्द उसके बारे में बात करें किसी भी मनोचिकित्सक से या Yes, yes, साइकोलॉजिस्ट yes. से, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स के फैमिलीज़ के मतलब ओपिनियंस के द्वारा हमें पता चला है कि पीपल आर वेरी मच नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि अगर किसी को पता भी चल रहा है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने, और इवन किसी को बताने में बहुत हिचकिचाहट रखते हैं मन में कि मैं कैसे बताऊँ डॉक्टर को कि हाँ मेरे घर में एक पेशेंट है जिसका बिहेवियर या फिर जिसका बर्ताव बदल गया है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या फिर हाथ उठाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। ये सब चीज़ों में फैमिली को बताने में काफ़ी हिचकिचाहट होती है। देखिए, इसका एक मुख्य कारण ये है कि अभी भी हम इसको एज एन इलनेस जी। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यस यस यस। क्योंकि इस बीमारी को अगर हम डायग्नोज करने की बात करते हैं तो इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास में, या Yes, कोई yes. ठोस टेस्ट नहीं है कि कोई बिल्कुल, ब्लड बिल्कुल। टेस्ट करके जैसे हम डायबिटीज़ की डायग्नोसिस करते हैं या ब्लड Yes, प्रेशर yes. का डायग्नोसिस करते हैं या अन्य लीवर की बीमारियों का बिल्कुल डायग्नोसिस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हम इसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। इसका डायग्नोसिस कोई भी मनोचिकित्सक पेशेंट से बात करके, डिटेल में इंक्वायर करके, Yes, yes, हिस्ट्री yes. ले करके, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो हमारा टूल होता है बिल्कुल बिल्कुल। इंक्वायरी का, वो करके इसके डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकता है। पर एक बार डायग्नोसिस हो जाने पर उसका इलाज संभव है। पर इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बहुत दुआ कर ली, जी जी जी। या बहुत हम दैट इज़ अ जगह प्राइमरी जगह, रीज़न। यस जा चुके हैं, Yes. हमारे गुरु को दिखा चुके हैं, बिल्कुल हमारे बाबा को बिल्कुल। दिखा जी चुके जी। हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। और जी। कई बार हम अब ये चेंजेस देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या बिल्कुल। रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी इस प्रकार के पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं बिल्कुल। psychiatrist। इवन ऐसे जो लोग हैं, मतलब गुरुजी या फिर हम्म, जो भी है, हम्म, दे आर सेंडिंग देम टू द डॉक्टर्स फॉर ओपिनियंस, फॉर अ बेटर ओपिनियन और बेटर ट्रीटमेंट। यस यस यस। तो ट्रीटमेंट की जैसे हम बात करें तो दो प्रकार से, अगर व्यक्ति बहुत ही वायलेंट है, बहुत एग्रेसिव है, तो एडमिट करके उसको कुछ दिन जो है भर्ती जी, रख के जी, उसका जी। इलाज किया जाता है। ट्रीटमेंट तक जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये होता क्यों है बिल्कुल बिल्कुल। और किसको हो सकता है। तो इसमें कई कारण है, बिकॉज इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल इलनेस। तो उसमें आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक रीजंस बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पर्सनालिटी इश्यूज, यस उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्यूट स्ट्रेसर्स हैं, जिसकी वजह से इसके होने की शक्यता या चांसेस बढ़ जाते बढ़ जाते हैं। yes. हैं। तो मुख्य जो जेनेटिक रीजंस की हम बात करें तो बहुत सारा शोध इस पे हो चुका है। कुछ जीन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जी बट मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो दिमाग में कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं। बिल्कुल। वी कॉल इट इसको आप- केमिकल चेंजेस। यस, केमिकल लोचा या केमिकल Yes, चेंजेस yes, हम लोग yes. बोलते हैं। तो मुख्य रूप से एक डोपामिन नाम का रसायन होता है जिसके जी। कुछ न्यूरल सर्किट्स में बढ़ोतरी हो जाती है ओके ओके। और इसी के कारण ये सारे लक्षण आने लगते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारा मेन फोकस वही होता है कि कैसे इस बढ़े हुए डोपामिन लेवल को कंट्रोल में लाया जाए, बिल्कुल। काबू में लाया वी जाए। कैन स्टेबलाइज द थिंग। राइट। यस तो जैसे डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है यस। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में डोपामिन के लेवल्स को कंट्रोल में लाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। यस दवाइयों को लेकर के भी बहुत भ्रांतियाँ हैं कि जी, जी। इससे बहुत नींद आती है या व्यक्ति जो है वो रोबोट बन जाता है, उठ नहीं या पाता बहुत है। ज़ॉम्बी बन जाता है। Yes, मैंने yes, ऐसी ऐसी yes. बातें सुनी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सेफ दवाइयाँ हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो व्यक्ति का जो प्रोफाइल है, यानी उसको क्या मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बिल्कुल।
उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, उसकी एज कैसी है, उसका वेट कितना है, उसके नींद की कितनी समस्या है और उसका एग्रेशन कितना है, बाकी के क्या सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव सिम्टम्स है या नहीं। यस 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 इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ दी जाती हैं। और ज़्यादातर लोगों में दवाइयों से ये बीमारी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है और Yes. ज़्यादातर लोग दवाइयों के सहारे एक फंक्शनली बेटर रहते हैं और जीवन में अपना सब कुछ काम प्रॉपरली कर पाते हैं। एक रूटीन लाइफ की तौर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल। yes. तो वो व्यक्ति समाज पे ना तो बर्डन है, ना ही बिल्कुल। अपने परिवार पे बर्डन है। यस यस वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपना काम कर सकता है Yes. और इनफैक्ट कमा करके अपने परिवार का देखभाल भी ये प्राइमरी कंसर्न होता है फैमिलीज़ का यूजुअली कि ये दवाइयाँ लेके अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाएगा कि नहीं, या फिर घर में ही रहेगा, कुछ काम कर पाएगा। सो यूजुअली फैमिलीज़ आर बिट स्केयर्ड टू गो फॉर साइकेट्रिक मेडिकेशंस बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। इसमें एक कारण और भी है कि बहुत सारे मरीजों को इस बीमारी के बारे में इंसाइट नहीं होता है, यस, यानी उनको ये नहीं लगता है कि मुझे कोई बीमारी है। एक्सेप्टेंस वी कैन कॉल इट। हाँ, एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ इंसाइट। तो इसी कारण व्यक्ति जो है जब एडमिटेड रहता है तो बराबर से दवाई लेता है, पर डिस्चार्ज होने के बाद में ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं कि रिलैप्सेस हो जाते हैं यस यस और वो दवाई नहीं लेते हैं अच्छे से। तो ऐसे में अगर फैमिली मेम्बर सपोर्टिव रहती है और अच्छे से सुपरवाइज करते हैं मेडिसिन को, तो रिलैप्सेस के चांसेस बहुत बिल्कुल कम हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। ओके, और रेगुलर फॉलोअप करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि हम दवाई देते हैं और 1 महीने में फॉलोअप करने के लिए Yes, बोलते हैं, yes. लेकिन कई लोग महीनों जो है या तो यहाँ वो दवाई पर सेम कंटिन्यू यस करते यस यहाँ पर फैमिली का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव टू ब्रिंग हिम फॉर द फॉलोअप्स। हैं। यस, और कुछ बार ऐसा भी हम लोग ने नोटिस किया है पेशेंट्स के फैमिलीज़ के बिहेवियर में, 1-2 महीने बाद पेशेंट्स का रूटीन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, सो दे डोंट प्रेफर टू ब्रिंग हिम फॉर द अपॉइंटमेंट्स और फॉर कंसल्टेशन अगेन बिकॉज अभी वो नॉर्मल हो गए, उनको लगने लगता है कि ये बीमारी ठीक हो ठीक हो चुकी है गई है। यस यस और यस यस पर्सन जो है रेगुलर लाइफ जी रहा है। बट हमको इसको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ की बीमारी में जब तक व्यक्ति दवा लेता है तब तक शुगर शुगर कंट्रोल कंट्रोल में में रहता होती है। यस है। हाइपरटेंशन में जब तक व्यक्ति दवाइयाँ लेता है तब तक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में Yes, रहता yes. है। सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया में जब तक व्यक्ति दवाइयाँ लेता है तब तक ये बीमारी कंट्रोल में रहती है। यस यस एग्जैक्टली। फॉलो अप का मतलब है कि व्यक्ति की दवाइयों के बर्डन को किस तरह से कम कम किया से जा कम किया सके, जाए। नंबर ऑफ टैबलेट्स को, नंबर ऑफ द डोजेज ऑफ मेडिसिन, इन सभी चीज़ों को कैसे मिनिमाइज किया जा सके यस यस ताकि रूटीन लाइफ व्यक्ति जी सके। कई लोगों में दवाइयाँ बंद भी होती हैं, कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं कि दवाइयाँ बंद होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बेटर रहता है। सो नॉर्मली डॉक्टर हम लोग ने मतलब आसपास में देखा है, अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा पेशेंट्स हमें पता चलता है कि ऐसा बीमारी है किसी पेशेंट्स को, तो लोगों का एक माइंडसेट है कि उसको काफ़ी गलत नज़र से लोग देखते हैं, या फिर राह चलता कोई हम लोग ने ऐसा पेशेंट देख लिया कभी, जो यूजुअली सब लोग ही देखते हैं, तो उसके पास हम लोग देखने का एक नज़रिया अलग ही हो जाता है। सो एज अ पर्सन इन अ सोसाइटी हम लोग को उनके लिए व्हाट वी कैन डू फॉर देम। राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति जब तक इस बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं बिल्कुल, उनके बिल्कुल। प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेगा या उनके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक हम इस बीमारी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्योंकि मनोरोग विशेषज्ञ हर जगह जा कर के, हालांकि सब जगह जन जागृति हो रही है, यस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर एक व्यक्ति अभी तक इसके बारे में अवगत नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो समाज में जब हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में, या हमारे परिवार में से कोई भी जानता है, तो हम इस मैसेज को पास ऑन कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या हम अगर देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे ही डिस्टेंट रिलेटिव में या क्लोज रिलेटिव में अगर कोई भी व्यक्ति इस Yes, बीमारी yes. से ग्रसित है, इस प्रकार के कोई भी लक्षण अगर आपको डाउट भी होता है, तो देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग अ कंसल्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। मनोरोग विशेषज्ञ से बात करें या साइकोलॉजिस्ट से बात करें, या कोई भी व्यक्ति जिसको इस बारे में जानकारी है या इससे रिलेटेड है, उनसे बात करके आप पहले जानने की कोशिश करें कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ निवारण भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अवेयरनेस के प्रति अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और समाज में इस मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हैं, ये भी समाज का हिस्सा हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इनको ठीक किया जा सकता है जैसे कि बाकी बीमारियां ठीक बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि इस मैसेज से सभी लोग समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ अ रियली गुड थॉट डॉक्टर। आई मीन पीपल शुड रियली मेक अवेयर, एटलीस्ट अगर एक
फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं तो एक आदमी 4 लोगों को अवेयर कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, बिकॉज नॉट इवन आवर पेरेंट्स आर मच अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. सो हम लोग बिल्कुल ये तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं. Well, that was it. Thank you so much for insights, doctor. This will definitely help our viewers, and people will get to know better about schizophrenia after viewing this video. Thank you so much. थैंक यू सो मच. Thank you.